हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय जेड स्टडी। दोस्तों, 26,000 शिक्षक नियुक्ति को लेके आज हाईकोर्ट में और एक केस का सुनवाई था। अगर मैं आपको डेट दिखा दूं तो 13/10/2023 यानी कि आज का डेट को एक हियरिंग डेट था। तो इस हियरिंग डेट में क्या डिस्कशन हुआ, ये केस क्या है, क्यों केस हुआ था, केस कब फाइल हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करूंगा, मैं कल एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको 1 to 5 एंड 6 to 8 का जो दो जगह में पास हैं लेकिन एक ही ऑप्शन मिल रहा है अभी फॉर्म फिलअप करने का, उसका जो केस नंबर है कब तक मिल पाएगा, क्या स्टे लग सकता है उस केस को लेके, उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। अगर आप जेएसएससी का वेबसाइट पे आओगे, ये क्या है, ये जेएसएससी का वेबसाइट है। यहां पे अगर आप एग्जाम कैलेंडर देखोगे 42 नंबर पे जो 2023 और 24 है, इसके अकॉर्डिंगली जो एग्जाम डेट हम लोगों का दिया हुआ है 26,000 शिक्षक नियुक्ति का, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो क्या इस डेट के अंदर में ये देख लो, झारखंड प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का जो डेट है ये दिखा रहा है आपका नवंबर मंथ में। तो क्या इसमें एग्जाम होने का पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं है तो कब तक हो सकता है, इन सारे चीज के ऊपर में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना अगर आप इस बार जेटेड मेंस एग्जाम दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस क्या है, कहां से पैदा हुआ है। ठीक है, 2016 का जो स्टूडेंट हैं, पास आउट स्टूडेंट हैं, वे 2012 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो नियमावली था, यानी कि जेटेट का जो नियमावली था 2012 में, जिसके तहत में 2013 में भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे और 16 में भी एग्जाम दिए थे, और 13 का स्टूडेंट को डायरेक्ट बहाली ले लिया गया था, ये एग्जाम देना उनको नहीं पड़ा था। यही वाला पॉइंट को लेके 2016 के कुछ स्टूडेंट ने हाईकोर्ट में फाइल किए थे, केस फाइल किए थे। कब किए थे? 11/8/2023 को। ठीक है, जिसका आज हियरिंग डेट था 13/8/2023 को। इसको लेके शायद आप भी सुने होंगे, एक दो बार न्यूज़पेपर में भी सुने होंगे, लेकिन इसका हियरिंग डेट आज तक नहीं हुआ था। ठीक है, आज हियरिंग डेट इसका हुआ है। अब हियरिंग में यहां पे क्या डिस्कशन हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसका जो नेक्स्ट डेट मिला हुआ है वो है आपका 9 नवंबर 2023, यानी कि आज जो डिस्कशन हुआ है उसमें कोई कंक्लूजन पॉइंट पे हाईकोर्ट नहीं पहुंचा हुआ है। इसीलिए सारे स्टूडेंट से मेरा विनती रहेगा कि अपना जो तैयारी है उसको 100% फोकस में रखो। काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास बीच में कॉल आया था कि जो हाईकोर्ट हुआ है उसमें अगर डायरेक्ट बहाली हो जाएगा तो पढ़ के क्या फायदा होगा। दोस्त, दिमाग में ये सेट कर लो कि आपको परीक्षा देके पास करना है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आपको ये हाईकोर्ट जो हुआ है इसमें आपको डायरेक्ट बहाली हो जाता है। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो तो तबीयत खराब नहीं होगा ना उसमें। लेकिन अगर मान लो इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता है तो जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी हो जाएगा और आप देखते रहोगे। इसीलिए जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल को फॉलो करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, सबको भगवान सद्बुद्धि दे कि सब तैयारी करो। ये 2-3 महीना तैयारी कर लोगे तो पूरा जिंदगी बन जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि 7-8 साल से पढ़ पढ़ के थक चुके हो यार, लास्ट ट्राई मार लो, एग्जाम में पास हो जाओगे, नौकरी हो जाएगा। लिख लेना मेरा बात को, कंपटीशन है ही नहीं। जितना स्टूडेंट है ना, जितना आपका वैकेंसी है और जितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेगा, उसका 2% भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि पढ़ाई के साथ आज कनेक्टेड है। तो आपका नौकरी होने का जो पॉसिबिलिटी है कितना हाई है, एक बार सोच लो। ठीक है, चलो, यानी कि आपको पढ़ाई करना है, ये फाइनल बात है। दूसरा चीज, कल वाला जो मैंने बताया था कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो हाईकोर्ट हुआ है, क्योंकि जो दो दो जगह पे पास हुए हैं उनको एक ही जगह में फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल रहा है। मैं बता दूं कि उसका अभी तक ये जो केस नंबर है वो अभी तक आया नहीं है, शायद मंडे तक आ जाए। लेकिन आपका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है ना, एकदम नजदीक में है, 22 तारीख तक है। जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हो, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फॉर्म फिलअप जल्दी कर लो। ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभी पेमेंट करने के बाद टाइम टेकन का प्रोसेस है। इसीलिए जो स्टूडेंट दो देने वाले हैं, दो एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, मिनिमम एक तो करके रख लो। आने वाले दिन पे स्टे लगे, फिर से हो, जो भी होगा आप उस समय फिर से कर लेना। लेकिन अभी प्रेजेंट पे सबको मैं बताऊंगा कि भाई फॉर्म फिलअप अगर नहीं किए हो तो फॉर्म फिलअप आप कर लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं आज का, कि ये एक तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सबके दिमाग में कि एग्जाम कब तक होने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जेएसएससी ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है अपना वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जाम जो है ये होने का पॉसिबिलिटी जो दिखा रहा है
ये होने का जो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है वो है नवंबर, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट जो है वो जनवरी दिख रहा है फर्स्ट वीक में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि बीच में ये एक 1 मंथ के लिए ये स्टे लग गया था। तो सोच लो कि डायरेक्टली मेरा अकॉर्डिंगली 1 मंथ का बफर आपको मिल ही रहा है एट एनी हाउ। तो ये एग्जाम जो है आपका, ये दिसंबर का लास्ट वीक में या तो जनवरी का फर्स्ट वीक जा सकता है। अभी आप बोलो कि नहीं आचार संहिता आ जाएगा उस समय। दोस्त, आचार संहिता में न्यू वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन एग्जाम होने में कोई पाबंदी नहीं होता है जितना मैं जानता हूं, ठीक है। इसीलिए आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन से रखिए। इस केस को लेके बिल्कुल दिमाग, ठीक है, केस हुआ है, उसका सुनवाई होगा। अगर मान लीजिए कल के तारीख में हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं आपको डायरेक्ट बहाली हो जाएगा, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जो पढ़ाई किए हैं वो तो आपका स्टोरेज पे रहा ना। लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, सोचो कि चलो हाईकोर्ट का राय आएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगा, और वहां से कुछ आया नहीं। आपको जानते हो कि हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पीजीटी में एक केस हुआ था BC2 के लेकर, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं, बीच एग्जाम ही खत्म हो गया। हो सकता है कि नौकरी भी मिल जाए, ठीक है। तो अभी यही है फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि अपना तैयारी के ऊपर पूरी फोकस रखो। 2 महीना टाइम अगर अपना जिंदगी का दे दोगे बेहतरीन तरीके से, तो नौकरी हो जाएगा। लिख लो मेरा बात को। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा पंगा है, जो कि आपका जो हाईकोर्ट का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो जजमेंट रिजर्व किया हुआ है, वो इसको मुसीबत डाल सकता है। उस रिजर्वेशन का पूरा झारखंड का 6 लाख बच्चा उसको देख रहा है कि उसका कब आएगा, कब आएगा, उसका कोई डेटा नहीं है कि सीटेट वैलिड होगा, जेटेट हो, फिर इसके बाद ये हो, या जो चल रहा है वो एज इट इज चलने दीजिए। इसके ऊपर में कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएगा। जो कर रहा है उसके ऊपर, जो कर रहे हैं उनके पास में भी कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो जो आने वाले दिन पे जो होगा, वो तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। अभी प्रेजेंट पे जो 2013 हो चाहे आप 2016 हैं, दिल लगा के तैयारी करो। दोस्त, अगर आपको अपडेट तक रुकना था तो वीडियो को आप यहां पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि आप जेटेड मेंस को बेहतरीन तरीके से कम समय के अंदर में सारे पेपर को आप कैसे तैयारी करोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है दोस्त, ये सिलेबस नहीं, मतलब ये नॉर्मल सिलेबस है ही नहीं। ये जो सिलेबस है ना, अगर आप 6 to 8 का देखोगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है ना, टोटल आपका 9 घंटा का परीक्षा हो रहा है। यहाँ पे देख लो, ये 3 घंटा हो गया, इधर 3, 2, 5, 2, 7 घंटा का परीक्षा, और इधर 2, 9 घंटा का परीक्षा। ये 9 घंटा का परीक्षा को तैयारी आप कैसे करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले जो पेपर 4 है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्लास 6 से लेके 12 तक का जो एनसीईआरटी का जो बुक है आपका, उसको निचोड़ के खा लो। चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज के हो, एच पर आपका सिलेबस। देखो, मुझे ही पता है कि इसमें ग्रेजुएट लेवल तक जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो तो 12th के अंदर में सारा चीज दिया हुआ है ना। 12th का बाहर में एक भी कोई चैप्टर नहीं है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। इसीलिए आपके पास जो समय बचा हुआ है, चाहे साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी का हो, एनसीईआरटी का निचोड़ के खा लो। क्योंकि जेएसएससी का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, अगर आप दिए हो या तो आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड जो भी दिया हुआ है, एक बार पूछ लेना। डायरेक्टली एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली छाप दिया था, जो कि पीजीटी से जो किस लेवल का है। तो जेएसएससी ओपनली एनसीईआरटी को सपोर्ट कर रहा है, इन द सेंस कि वहां से कॉपी हो रहा है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से फॉलो कर लोगे तो यू विल गेट ए गुड, नहीं बेटर, नहीं बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, या तो सारे बुक को लेके आप पढ़ो, 7-8 गो किताब को, क्योंकि मार्केट में आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगा। आपको मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं मिलेगा जो बुक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो और जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर का मतलब क्या होता है कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर को समराइज करके आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बना हुआ हो। क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का कोई भी कोने से हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप खुद से अरेंज करो 7-8 बुक को, और वहां से आपका जो चैप्टर है, वहां से आपका चैप्टर का जो नोट्स है उसको फिल्टर कर लो, अलग कर लो, या तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। काफी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे से नोट्स ले चुके हैं। ये देखो, ये आपका सिलेबस है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ना बाबू, उसको मैं डाल दिया हूं यहाँ पे। इससे बाहर में कुछ और है ही नहीं।
एकदम एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे हम लोग बना रहे हैं आपके लिए। ऑलरेडी हिस्ट्री का ये भी देख लो, एक चैप्टर 2 मगध साम्राज्य का स्थापना, मौर्य वंश एवं चंद्रगुप्त तथा अशोक का कंप्लीटली डिटेल्स दिया हुआ है। एक भी पॉइंट आपको इससे बाहर में नहीं रहेगा, जितना जरूरी है पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ये एक बुक से नहीं, 7-8 बुक अगर आप रिसर्च करोगे, निकालोगे, तब जाके आप इस कंटेंट को बना पाओगे, जो कि पास आपके पास समय नहीं है। ये देखो विक्रमादित्य का उपलब्धियां, ये इतिहास का। इसी तरीके से ये है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको नोट्स अगर नहीं लिए हो तो ले लो। क्यों लोगे? क्योंकि मार्केट में कोई बुक ही नहीं है। पृथ्वी की संरचनाएं कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको आप ले कैसे सकते हो? इसको लेने के लिए ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। 1 to 5 का हम लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मोर देन 200 से भी ज्यादा चैप्टर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे तैयारी करें? उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, एक बार जाके देख लो। कंप्लीटली मैं डिटेल्स बनाया हूं 1 to 5 के लिए, ठीक है। 6 to 8 का जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, एसएसटी का जो 6 to 8 के जिनका पेपर 4 है, पेपर 4 के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोर देन 66 चैप्टर है। वो 66 चैप्टर का एक एक चैप्टर का एक एक पीडीएफ में एनसीईआरटी का निचोड़ को बुलेट पॉइंट्स पे डाल के यहाँ पे डाला हुआ है। अगर आप नहीं लिए हो अभी तक तो इस नंबर से व्हाट्सअप कर लो 6205600622 और मेरे से नोट्स ले सकते हो। नोट और 8145355243। नोट्स का फी जो है ना, सोच भी नहीं कर पाओगे कि 500 रुपए में जेटेड मेंस का आपको कंटेंट मिलेगा। मार्केट में 3-4 हजार का नीचे कोई बात ही नहीं करता है, ठीक है। पीजीटी में भी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स का हजारों स्टूडेंट्स को नोट दिए थे सेम प्राइस में। आने वाले जेटेड में भी हम लोग सेम प्राइस में देने वाले हैं, क्योंकि 500 रुपए जो है ना, ये सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप नहीं लिए हो तो इसको अब ले लो। अभी बोलो कि नहीं सर मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। दोस्त, ऑनलाइन क्लासेस में इसके नोट्स के अलावा आपको क्या मिलता है? वीडियो मिलता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका वीडियो ऑलरेडी, एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो फ्री में डाला हुआ है। तो अगर आपके पास में सफिशिएंट पैसा है, आप अगर फैमिली से मजबूत हो, तो आप कोई भी कोचिंग संस्थान से जाके आप आराम से 4-5 हजार का कोर्स ले सकते हो, जहां पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे और वीडियो मिलेंगे। तो इस नोट्स का जो फी है वो है 500 रुपीज। चैप्टर वाइज जो नोट वीडियो डाला हुआ है वो यूट्यूब में फ्री में डाला हुआ है। अभी आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था टेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में मॉक टेस्ट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 2 वेबसाइट का नाम बताया हूं जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे जाके टेस्ट दे सकते हो। और ये एक स्टूडेंट नहीं, मोर देन 34 यानी कि 34 लाख स्टूडेंट्स उस वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट में ये टेस्ट नहीं, हजारों टेस्ट दे चुके हैं। तो मेरा वीडियो को जाके देख लीजिए, वहां पे मैं बताया हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे टेस्ट दे पाओगे। लेकिन टेस्ट आप तब दे पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, टेस्ट दीजिए, अच्छा नंबर लाइए, नौकरी पाइए। यही है, यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि नौकरी हो जाए सबका, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा फिर भी आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। लास्ट में जो रिक्वेस्ट रहता है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, क्या नाम है आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेरी रहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स लेना होगा तो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।